बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अजीज़ भट्ट। अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई ने हदायत दी है कि वो डी चौक पहुँचें और वहाँ पे एहतजाज करें। उन्होंने ये हदायत अली अमीन गंडापुर को डी चौक पहुँचने के लिए क्यों दी है, 2014 से इस बात का क्या लिंक है, और पीटीआई का आने वाला मतलब एजेंडा क्या है, वो आज मैं आपको अपने व्लॉग में बताऊंगा डिटेल। इमरान खान साहब ने 2014 में जब वज़ीर आज़म जब सदर चाइना जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे, सी पैक के वाले से कुछ मायदे होने जा रहे थे और कुछ और मायदे होने जा रहे थे अरबों डॉलर के पाकिस्तान और चाइना के मबैन। तो उस वक्त इमरान खान ने 2014 में धरने शुरू कर दिए और उनकी आमद जो है वो रुकवा दी, और उसके बाद सी पैक भी क्लोज हो गया। मतलब आप ज़रा ताने बाने चेक करें। उसके बाद ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब क्राइसिस में चले गए और उसके बाद नवाज शरीफ को घर जाना पड़ा और इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई। जब इमरान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने सी पैक का काम बिल्कुल बंद करवा दिया। जनरल रिटायर्ड एहसन सलीम बाजवा जो हैं उसके मतलब वो एडवाइज़र बन गए और उन्होंने बिल्कुल सी पैक का काम बंद करवा दिया। अब जब वो बंद हो गया उसके बाद अगली सूरत हाल ये है कि 2024 आ गया। 2024 में 15 अक्टूबर को इसी माह की शंघाई तामन तंजीम का इजलास है इस्लामाबाद में, जिसमें चाइना के वज़ीर आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें सी पैक के हवाले से बहुत बात होंगी, इकॉनमी के हवाले से पाकिस्तान को बूस्ट मिलने का इम्कान है, दुनिया से और सुफरा भी आ रहे हैं और दुनिया से हेड ऑफ द स्टेट्स भी आ रहे हैं इस शंघाई तामन तंजीम में शिरकत के लिए। ये पाकिस्तान की आप समझें पाकिस्तान के लिए एक ब्रेक थ्रू का मौका है। अब अचानक जलसा मियाँ वाली में होगा, भावलपुर में होगा, लाहौर में होगा, इन सब के बाद अचानक ये क्या हुआ है कि इमरान खान साहब ने हिकमत अमली बदल ली और उन्होंने कहा है कि जलसा जो है एहतजाज होगा डी चौक में इस्लामाबाद में, और ऐन वही तरीक़े हैं जिसमें शंघाई तावन तंजीम का इजलास है। अब हुकूमत और रियासत ने उस शंघाई तावन तंजीम के गेस्ट ऑनरेबल गेस्ट के अरेंजमेंट्स करने हैं, उनके आने के, उनको ठहराने के, उनकी शिरकत के, उनकी मुलाकातों के, उनकी ब्रीफिंग्स के, ये अरेंजमेंट्स करेंगे कि अली अमीन गंडापुर को संभालेंगे। अब आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये चाइना पाकिस्तान में जब मतलब इन्वॉल्व होने लगता है तो ये कौन सी कुव्वत है जो इमरान खान को एक्टिव कर देती है और चाइना का शिरकत जो है उसको नामुमकिन बनाने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो साइफर वाली कहानी भी आपको एक ड्रामा लगेगी, क्योंकि अगर एक मुल्क चाइना है तो दूसरा मुल्क आपको पता है अमेरिका है। अगर आप प्रो अमेरिकन नहीं है तो आप प्रो चाइना है। अगर आप प्रो चाइना होने की कोशिश करते हैं और चाइना को स्नब किया जाता है, आपके उनके दरमियान तल्लुकात ख़राब करवाए जाते हैं, तो फिर इसके पीछे तो अल्टीमेट इसराइल है और अमेरिका है। तो आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान आखिरकार किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान की जब तरक्की होने लगती है तो वो इसमें खलल डालने की क्यों कोशिश करते हैं। इमरान खान 14 में बिल्कुल ठीक हुकूमत चल रही थी, इमरान खान साहब ने अचानक आके धरने दिए और कहा कि ये चोर हैं और ये डाकू हैं, मैं वली अल्लाह हूँ, मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा और मैं जो है पाकिस्तान की तरक्की का हामिल होऊंगा, और दुनिया जो है उसमें पासपोर्ट लेके जाएंगे तो दुनिया आपके पैरी पड़ जाएगी और कहेगी सर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। दुनिया से लोग जो हैं वो पाकिस्तान में नौकरियां मांगने आएंगे, 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे और पता नहीं 1 करोड़ नौकरियां होंगी कि 50 लाख नौकरियां होंगी, मुझे याद नहीं अभी सही तरह से। तो उसके बाद ना वो मदीना की रियासत बनी, करप्शन का बाजार गर्म रहा। वो माइका लाल जो उस्मान बुज़दार था वो पंजाब के सबसे बड़े सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया, और वो खेलता रहता था, ब्यूरोक्रेसी से खिलाती रहती थी और फराग होगी अपना काम अंजाम देती रहती थी। उसके बाद मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के साथ कितना घिनौना खेल खेला गया। अगर इसमें आप ये समझते हैं
کہ پاکستان میں اگر کوئی قوت بین الاقوامی قوت جو ہے وہ عمران خان کو پش کر رہی ہے اور عمران خان کو یہ ایجنڈا دیا گیا ہے کہ چائنا اور پاکستان میں بین تفرقہ ڈال کے رکھنا ہے، تو پھر اس کا پھر سد باب کیا جانا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوراً اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ میں نے یہ ویلاگ صرف پاکستان کی محبت میں کیا، کسی پارٹی کے خلاف یا کسی پارٹی کے حق میں نہیں کیا۔